हेलो एवरीवन। आज हम बेंडिंग के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग भी बेंडिंग पे चर्चा करेंगे। शीट मेटल बेंडिंग में हम एक स्ट्रेट एक्सिस को आधार मानकर मटेरियल को बेंड करते हैं। उस एक्सिस को हम बेंड एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। शीट मेटल बेंडिंग में नेचुरल प्लेन या नेचुरल एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा कंप्रेस होता है, यानी कि उसकी लंबाई घटती है। वहीं आउटसाइड वाला हिस्सा स्ट्रेच होता है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ती है। वहीं नेचुरल एक्सिस उस एक्सिस को बोलते हैं जहाँ पे लंबाई में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। शीट मेटल बेंडिंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भी बेंडिंग, जो कि वी शेप वाले डाई में परफॉर्म किया जाता है। वहीं दूसरा एज बेंडिंग, जो कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एज बेंडिंग ये किनारे से किया जाता है और इस तरह के डाई को वाइपिंग डाई के नाम से हम लोग जानते हैं। भी बेंडिंग प्रोसीड्योर में प्रोडक्शन रेट काफ़ी लो होता है। वहीं भी बेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेस को हम लोग प्रेस ब्रेक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रोक का मूवमेंट स्लो होता है। यहाँ पियर्सिंग और ब्लैंकिंग की तरह रैम मूवमेंट तेज़ी से हम लोग नहीं करते हैं। वहीं भी बेंडिंग में यूज़ होने वाले डाई जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। एज बेंडिंग हाई प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एज बेंडिंग में प्रेशर पैड आवश्यक रूप से इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, फोर्स अप्लाई करने के दौरान प्रेशर पैड कंपोनेंट को प्रेस करके रखता है। वहीं एज बेंडिंग में डाई अधिक कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है, जिसके कारण इसका कॉस्ट हाई होता है। बेंडिंग प्रेशर को रिमूव करने के बाद मटेरियल अपने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाना चाहता है। इसके कारण जो इंक्लूडेड एंगल बेंडिंग ऑपरेशन में अचीव किया जाता है वो कुछ हद तक बढ़ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्प्रिंग बैक के नाम से जानते हैं। ऐसा देखा गया है, बेंडिंग ऑपरेशन में स्प्रिंग बैक होने के कारण जो बेंड एंगल है वो घट जाता है। वहीं जो बेंड रेडियस है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं,
फिगर 1 में बेंडिंग होते समय रेडियस आर बी और इंक्लूडेड एंगल अल्फ़ा बी प्राप्त किया गया है। वहीं फोर्स हटाने के बाद, पंच को रिमूव करने के बाद वापस से स्प्रिंग बैक होने के कारण रेडियस आर और एंगल अल्फ़ा अचीव किया गया है। वी बेंडिंग पैरामीटर्स। नंबर 1, मिनिमम इनसाइड रेडियस। इसे हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं और आर इज इक्वल टू एफ टी बाय 320 इंटू टी। यहाँ एफ टी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिखाया जाता है। टी शीट थिकनेस। दूसरा, मिनिमम फ्लेंज लेंथ इज इक्वल टू W माइनस टी डिवाइडेड बाय 1.41। यहाँ W का मतलब है विड्थ ऑफ V, जो कि टॉप में नापा जाता है, और W जनरली 8 to 10 T हम लोग रखते हैं। इलोंगेशन इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय 2R प्लस T। इलोंगेशन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, और डक्टिलिटी या ड्रॉएबिलिटी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया है। इलोंगेशन रेंज लो कार्बन स्टील के लिए 26% तक होता है, वहीं मीडियम कार्बन स्टील के लिए ये 18% तक होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के लिए ये 10% होता है, वहीं प्योर एल्युमिनियम के लिए ये 35% तक होता है। बेंडिंग फोर्स इज इक्वल टू K इंटू L इंटू टी स्क्वायर इंटू एफ टी डिवाइडेड बाई W। यहाँ हम लोग वी बेंडिंग ऑपरेशन में K का वैल्यू 1.33 लेते हैं, वहीं एज बेंडिंग ऑपरेशन में K का वैल्यू 0.33 लेते हैं। L transverse length of the bend, that is width of the blank in mm. T thickness of blank. Ft tensile strength of blank material. W width of V at top. W would not be less than 6 times blank thickness. हम लोग ब्लैंक थिकनेस से कम 6 गुना तक W को अवश्य लेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड मिनिमम इनसाइड बेंड रेडियस, मिनिमम फ्लेंज लेंथ एंड फोर्स रिक्वायर्ड फॉर V बेंडिंग ऑफ वर्क पीस हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 360 Newton per millimeter square and elongation limit 23%. If sheet thickness is 2 mm and length of V to be bent is 50 mm, width of V die is 20 mm. अभी हम जानते हैं इनसाइड रेडियस का फॉर्मूला Ft बाय 320 इंटू टी। यहाँ Ft टेंसाइल स्ट्रेंथ 360 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है। T शीट थिकनेस 2 मिलीमीटर। अभी इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 2, तो हमारा आंसर 2.2
25 आता है। Elongation is equal to T by 2R plus T. So 2R plus T is equal to T by elongation. So 2R is equal to T by elongation minus T. R is equal to 1 by 2 into 2 by elongation हमारा कितना है 23%। 23% की जगह हम यहाँ पे 0.23 लिखेंगे माइनस 2 शीट थिकनेस। तो इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आता है 3.34। अब ये दोनों ही कंडीशन को लेने से हायर रेडियस हमारा 3.34 आ रहा है। सो दैट हम लोग ऑलवेज हायर साइड में जाएंगे और हम लोग 3.34 कंसीडर करेंगे। मिनिमम फ्लेंज लेंथ इज इक्वल टू W माइनस टी डिवाइडेड बाई 1.41। सो 20 माइनस 2 divided by 1.41 is equal to 12.76. So flange length 12.76. Now bending force is equal to, क्योंकि हमारा ये V बेंडिंग है तो हम K का वैल्यू 1.33 लेते हैं इंटू L इंटू टी स्क्वायर इंटू FT डिवाइडेड बाई W। सो 1.33 इंटू यहाँ हमारा ट्रेवर्स लेंथ कितना है 50 इंटू शीट थिकनेस 2, सो 2 स्क्वायर इंटू FT मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ 360 डिवाइडेड बाई 20 W। सो ये हमारा वैल्यू 4788 न्यूटन आता है। तो हम इसको टन में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 टन। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।